आज जो हमने फिनाइल लैंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग का केस किया है, वो पेशेंट हमारे पास बड़े दूर से आए थे। उन्होंने 2022 में कहीं दिल्ली में ये सर्जरी कराई थी। जिनसे कराई थी वो प्लास्टिक सर्जन नहीं थे। तो उस कारण से क्या हुआ, मैंने पहले भी ये बताया कि उन्होंने जो कट दिया, जिसको कहते हैं डोर्सल फेलोप्लास्टी या वीवाइप्लास्टी, तो उसमें 2-3 मिस्टेक्स कर दी। नंबर 1, वो कट बहुत पेनिस के करीब दे दिया। तो करीब देने से क्या होता है कि वहाँ पे कोई स्किन ही नहीं बची। जैसे इन्वर्टेड वी शेप कट देते हैं और उसको वाई शेप में जोड़ते हैं, इन्वर्टेड वाई, उल्टा। तो उन्होंने जो कट दिया पेनिस के पास दे दिया वी शेप में, और उसको लगभग ऐसे खींच के किस तरह से बंद किया कि अब इतना जब पेनिस के पास दे दिया तो वो स्किन ही ऐसी नहीं बची जो कि पेनिस के ऊपर जा सके। तो उसका क्या हुआ कि जब आपने ऐसे बंद किया, टाइट बंद किया, वी शेप का कट देके उसको वी शेप में ही बंद कर दिया। वाई शेप में बंद करना होता है और पेनिस से थोड़ा ऊपर रहना होता है। पेनिस के बिल्कुल पास कट दिया, वी शेप में कट दिया, वी शेप में बंद कर दिया। वहां पे क्या हुआ, स्कार बना। जैसे कहीं पे चोट लगती है तो निशान बनता है। जब कहीं पे भी निशान बनता है तो वो खींचता है। तो उसने खींचा तो पेनिस की स्किन को अपने तरफ खींचा। तो पेनिस होना तो चाहिए था लंबा, हो गया छोटा। तो इस कारण से ये एक फाइन चीजें होती हैं, कुछ प्लास्टिक सर्जरी के प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैं बताता हूँ, और किस तरह से कट देना है और कितनी ऊपर देना है, या उसको कैसे मिनिमम स्कार कैसे दिया जाए। या मैंने कई वीडियो में बताया कि अब हम बिल्कुल ही मिनिमम स्कार से ये सर्जरी करने लगे हैं। तो पेशेंट को स्कार भी आ गया, पेनिस का साइज भी छोटा हो गया, और दूसरा ब्लेंडर क्या किया कि अंदर सिलिकॉन डालने की बजाय फैट डाल दिया। जैसे आपने लिगामेंट को कट किया, बीच में जो जगह है उसमें सिलिकॉन डालने की जगह फैट डाल दिया। तो फैट क्या होता है कि बहुत पतला होता है, या तो उसका अच्छे से मोटा फ्लैप उठाया जाए। वो फ्लैप उठाने का जो प्रक्रिया है, जो भी फ्लैप उठाया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी प्रिंसिपल्स है। प्लास्टिक सर्जरी में किसी ब्लड वेसल पे आप फ्लैप लोगे तभी वो फैट जिंदा रहेगा, नहीं तो अगर हम फैट लेते हैं तो कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जैसे मैंने बताया फैट ग्राफ्टिंग में। लेकिन जब यहाँ पे फैट डाला जाता है तो किसी ब्लड वेसल के ऊपर बहुत मोटा फैट डाला जाता है। अगर आप छोटा सा फैट डालोगे वहां पे चिपक जाएगा, तो वहां पे वो चिपक गया, तो लेंथनिंग नहीं हुई। अब हमने उसको रिलीज किया, उस फैट को हटाया वहां से जो छोटा बहुत चिपका हुआ था, और उसकी जगह पे सिलिकॉन डाला है। फिर हमने क्या किया कि जो स्कार था, ऐसे इन्वर्टेड स्कार था और बिल्कुल पेनिस की टिप पे था, उसके ऊपर एक बड़ा इंसिजन दिया। बड़ा इंसिजन देने के कारण हमारे पास स्किन एक्स्ट्रा हो गई। फिर उसको इन्वर्टेड वाई में बंद किया। तो जैसे ऐसे हमने उसके ऊपर इंसिजन वाई में बंद किया, जो स्किन थी वी के बीच की, वो पुश होके पेनिस के ऊपर चली गई। तो उसको पेनाइल लेंथनिंग हो गई पेशेंट की। ये सर्जरी, देखिए ये सर्जरी आप ऐसे है कि इसको सर्जरी को आप वहीं पे कराएं। एक तो नंबर 1 ये प्लास्टिक सर्जरी है, तो सिर्फ प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं, और वो भी जो इसको रेगुलरली करता रहता है। नहीं तो अदरवाइज मैंने बताया कि फायदा होने की जगह या तो कोई फायदा नहीं होगा, या फिर अगर ठीक तरह से स्कार नहीं आए तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इन द सेंस वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको कोई अचीव ही नहीं हुआ, आपकी लेंथ ही अचीव नहीं हुई, तो क्या फायदा हुआ। और अब हमने उसमें फैट ग्राफ्टिंग भी की है। पेशेंट को हमने डिस्चार्ज कल मॉर्निंग में करेंगे, और इस तरह से इस पेशेंट को हमने रिकवर किया। ये तो बाय चांस ऐसा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिशंस नहीं थी। जहाँ पे हमने दोबारा ऑपरेट किया वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चिपका नहीं हुआ था, नहीं तो इसको हम दोबारा करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो वो करेक्ट हो गया। तो इस तरह का ये बताने का यही मकसद था कि ये सर्जरी ऐसी नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके किसी से भी करा लो, कोई भी कह दे इसके बारे में। एक और मैं इसमें बात कहना चाहूँगा, एक पता नहीं बहुत से लोग आके मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लेंथनिंग कितनी हो जाएगी, पेनाइल लेंथनिंग कितनी हो जाएगी। देखिए वो पेनाइल लेंथनिंग कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आपका पेनिस ऑलरेडी बड़े साइज का है, लंबा है, तो आपको लेंथनिंग ज़्यादा होगी। अगर पेनिस के नीचे जो लिगामेंट वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो पेनिस की लेंथनिंग ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा टाइट लिगामेंट होगा उसको कट करने से पेनिस ज़्यादा नीचे जाएगा। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और एक पता नहीं कहीं वीडियो बना हुआ है, किसने बनाया है, शायद उन्होंने सर्जरी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि पेनाइल लेंथ सिर्फ फ्लैसिड स्टेट में लंबी होती है। ऐसा नहीं है, वो दोनों स्टेट में लंबी होगी, क्योंकि हमने पेनिस को बोन से अलग किया और उसके बीच में सिलिकॉन डाल दिया। ये एक एक्चुअली किसी बाहर के सर्जन ने किसी आर्टिकल में लिख दिया था, जिसपे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। मेरे ख्याल से उस डॉक्टर ने वहाँ से पढ़ा, इंटरनेट पे सबसे पहले वही खुलता है, और उन्होंने वही चीज़ बोल दी। देखिए जब हमने पेनिस को बोन से हटाया, मतलब इसको दूर किया पेनिस को, तो जो जगह बनी वहाँ पे सिलिकॉन डाल दिया। तो जब इरेक्शन आएगी तब भी वो सिलिकॉन उसको पीछे नहीं आने देगा, तो वो इरेक्शन में भी उतना ही बड़ा रहेगा जितना कि फ्लैसिड स्टेट में बड़ा रहता है। तो दोनों में ही बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही स्टेट में बढ़ता है। और
कितना बढ़ेगा वो हमने बता दिया, लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बढ़ेगा, टाइट लिगामेंट होगा तो ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होगी। थैंक यू।